बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने जा रहे हैं, जिसको हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। और इसके लिए आप लोगों को जो रिक्वायर्ड ग्राफ है वो सामने नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के जैसा ही ग्राफ है, बल्कि एग्जैक्टली वही ग्राफ है हमारे पास। तो अगेन इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अ बॉडी, सपोज अ बॉडी मूव स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए विद इनिशियल वेलोसिटी va. आफ्टर passing some time, the body reaches at point B with final velocity vf. तो कोई भी बॉडी सपोज करें कि वो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के साथ पॉइंट ए से स्टार्ट लेती है और पॉइंट बी पर आती है, तो पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वी आई, पॉइंट बी पर उसकी वेलोसिटी आपके पास वी एफ वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, और एक्सलरेशन उसका कांस्टेंट है और वो ए से बी तक जाने में टाइम टी कंज्यूम कर रहा है। बॉडी इतना टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो इस तरह अगर आप ग्राफ में देखें तो ओ से ए तक आपके पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है, डी से सी तक भी इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज ओ ए सी डी इज अ रेक्टेंगल and in a rectangle corresponding sides must be equal. So if it is equal to t, obvious the AC should be equal to t because AC and OD are corresponding to each other. So OD is t, then obvious AC is also equal to t. और ये क्या है हमारे पास, ये एक्सलरेशन यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के साथ ट्रेवल कर रही है। अब ये स्टूडेंट्स B से C, दिस इज इक्वल टू AT। अब ये कैसे AT के इक्वल है? अब अगर आपको मालूम हो कि हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो स्लोप का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मैंने वर्टिकल को v से रिप्रेजेंट कर दिया और हॉरिजॉन्टल को h से रिप्रेजेंट किया। तो v स्टैंड्स फॉर वर्टिकल डिस्टेंस, h स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब आप मुझे बताएं कि ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ACB, इसमें आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सा है और वर्टिकल डिस्टेंस कौन सा है? वर्टिकल डिस्टेंस BC है, तो हम स्लोप इज इक्वल टू लिख देंगे वर्टिकल डिस्टेंस की जगह पर BC आ जाएगा, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि AC यहाँ पर नजर आ रहा है ग्राफ में, उसकी जगह पर AC लिख दें। अब इनकी वैल्यूज लगा देते हैं इसमें। आपको मालूम है कि अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है ग्राफ की, वो एक्सलरेशन की वैल्यू प्रोवाइड कर रही होती है। इसका मतलब स्लोप तो एक्सलरेशन ए के इक्वल, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सलरेशन ए लिख दिया। फिर BC ओवर AC, BC तो फाइंड आउट करना है, लेकिन AC क्या है हमारे पास, वो ग्राफ में गिवन है। AC की वैल्यू T है, तो आप यहाँ पर AC की जगह पर इसकी वैल्यू T अप्लाई कर दें। सो ये बन जाएगा BC ओवर T। अब आप T को A के पास ले आए लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये बनेगा AT इज इक्वल टू BC। तो इस तरह हमारे पास जो BC की वैल्यू है वो AT आ जाती है, जो कि आप लोगों को ग्राफ में लिखी हुई नजर आ रही है। तो वो इस वे से हमने कैलकुलेट की है, BC इज इक्वल टू AT। स्लोप का कंसेप्ट यूटिलाइज करके हमने इसको कैलकुलेट किया है। अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट करते हैं और उसकी हम सपोजिशन और डेरिवेशन देखते हैं। तो हमने जैसे लास्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें रिलेशन दे रहा था फाइनल वेलोसिटी vf का किन किन क्वांटिटीज के साथ स्टूडेंट्स, vi इनिशियल वेलोसिटी के साथ, टाइम के साथ, एक्सलरेशन के साथ। vf का रिलेशन आ रहा था vi के साथ, t के साथ, a के साथ, जो कि हमने पढ़ा है vf इज इक्वल टू vi प्लस at इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब vf रिलेट हो रहा है vi के साथ, a के साथ और t के साथ। अब क्या करेंगे हम इस इक्वेशन से, हम किन किन चीजों को रिलेट करने जा रहे हैं? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट्स डिस्प्लेसमेंट s विद इनिशियल वेलोसिटी vi एंड एक्सलरेशन a इन टाइम t। अब इस इक्वेशन में किन क्वांटिटीज को रिलेट किया जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट s को रिलेट कर रहे हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ, एक्सलरेशन a के साथ और टाइम t के साथ। यानी कि s का फॉर्मूला आएगा vi a और t की शक्ल में कैलकुलेट होगा।
अब आप लोगों को मालूम है एज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट एस। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर कोई भी आपके पास जो है वो वेलोसिटी टाइम कर्व हो तो उसके नीचे जितना भी एरिया आता है स्टूडेंट्स वो डिस्प्लेसमेंट एस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ऊपर भी हमें जो है वो एक ग्राफ गिवन है जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये इसके नीचे जितना भी ये एरिया होगा, ये आपके पास एरिया, ये सारा एरिया क्या कहलाएगा, ये सारा एरिया हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट एस को रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर इस तरह आपके पास डिस्प्लेसमेंट एस का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हम डिस्प्लेसमेंट एस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट एस आपके पास इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। आप इस ग्राफ को देखें, इसमें दो तरह की शेप्स आपको नजर आ रही हैं, एक ये रेक्टेंगल नजर आ रही है OACD और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है ABC। तो अगर हम इन दोनों के एरियाज को सम कर देते हैं तो पूरे ग्राफ का एरिया आ जाएगा और पूरे ग्राफ के एरिया से क्या मुराद है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। तो इसलिए हमने रेक्टेंगल का एरिया OACD को ऐड कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB में। अब आप इसमें वैल्यूज लगाएं। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला हमें मालूम है, लेंथ इंटू विड्थ कर दें आप, तो लेंथ इंटू विड्थ के जरिए से हम कैलकुलेट करेंगे। और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हमें मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इन दोनों फॉर्मूलाज का यहाँ पर इस्तेमाल करके हम S की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो S इज इक्वल टू OA, ये जो स्टार यहाँ पर नजर आ रहा है दैट इज फॉर मल्टीप्लीकेशन OA क्रॉस AC। इसका मतलब कि ये आप जो है वो OA कंसीडर कर रहे हैं, ये आपके पास रेक्टेंगल के लिए ये ग्राफ में अगर आप देखें तो OA बेसिकली आप विड्थ को कंसीडर कर रहे हैं और AC आपके पास जो है वो हाइट है, यानी कि आप एक विड्थ और एक लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए, फिर हाफ आपके पास AC आपके पास बेस और CB आपके पास हाइट। तो अब इसमें वैल्यूज लगाएं। S इज इक्वल टू OA स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी VI के इक्वल है और AC हमारे पास टाइम t के इक्वल है प्लस 1/2 इंटू AC टाइम t के इक्वल, और CB या BC हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये है AT। तो इसकी वैल्यू लगा दी यहाँ पर AT। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो अब आप लोगों को अब कौन सा रिलेशन यहाँ पर नजर आ रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट S है दैट इज रिलेटेड विद इनिशियल वेलोसिटी VI विद टाइम t with acceleration and again with time t, that means second equation relates displacement S with displacement आपके पास डिस्प्लेसमेंट S को ये रिलेट कर रहा है किन किन क्वांटिटीज के साथ, इनिशियल वेलोसिटी VI के साथ और फिर टाइम के साथ और एक्सलरेशन A के साथ डिस्प्लेसमेंट S को रिलेट किया जा रहा है। इस S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये भी स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखना है इस इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है जो हम पढ़ रहे हैं। इसका ये वीडियो नंबर 3 है इस टॉपिक से रिलेटेड, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ गई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले पहुंचा करें और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और अपने वैल्यूएबल कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा और हमें फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।